की भारत माता की भारत माता की जय हिंद जय हिंद। हम सब मिलकर एक बार भारत माता का जयकारा करते हैं। बोले भारत माता की भारत माता की। जो पूर्व सैनिक यदि कोई रह गए हैं तो आपसे हमारा करबद्ध आग्रह है कि कृपया मंच की ओर पधारें। कोई ऐसे सैनिक जो बिना सम्मान के रहे हैं कृपया मंच की ओर पधारें। और मैं विधायक महोदय से कहना चाहूंगा कि एक बार जिनका सम्मान हो गया है आप उनके पास चले जाएं, अतिथिगण सभी उनके पास चले जाएं और उन्हें खड़ा होकर के सभी उनके साथ एक फोटो हो जाए। जो पूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक यदि रह गए हों तो वैश्य समाज सुधार समिति की ओर से विधायक महोदय जी का सम्मान और ये हर्ष की बेला ठाकुर आनंद सिंह जी का सम्मान, श्रीकांत जी मुरारका के द्वारा डॉक्टर जहांगीर साहब का सम्मान। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। एक बार ताली बजा करके इन सभी अतिथि महानुभावों का हम सम्मान कर रहे हैं। जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुल्तानवेंद्र मूलचंद डोडी, सिपाही अभय सिंह, लेफ्टिनेंट रूपसिंह शेखावत, कैप्टन सुरेश कुमार डोडी, हवलदार राजेंद्र सिंह, हवलदार ओम प्रकाश, हवलदार सुल्तान सिंह। आप सब अरे रवि ओ रवि रवि हाँ देखो आपको सम्मान हो रही है। कठिन में देखो थोड़ा ओ रवि आने करवा सही करा सुनो एक सामूहिक फोटो करवा।
से बना हुआ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है कि ऐसा भारत ने क्या कर दिया कि एक यूक्रेन और रूस जैसे देश इतने वर्षों से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और 22 मिनट के अंदर धुआं निकाल दिया। और उसके अंदर अमेरिका का जो गुप्त रूप से रखा हुआ परमाणु भंडार था, उसका भी पूरा पता करके इंटेलिजेंस ने अंदर के अंदर ही साइंटिस्टों को भी भस्म कर दिया। वो पाव के बम की धमकी दे रहे थे ना, वो माल अमेरिका का था, न कि पाकिस्तान का। तो आप अपनी इंटेलिजेंस पे आज आपका जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी है, उनके दिमाग के बारे में सोचिए, कितना दिमाग लगा के और बिना एक छोटे से खर्चे में। युद्ध कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पिता फौज में है, वही समझ सकता है कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसका कोई नहीं है वो कहते हैं युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध से कुछ नहीं मिलता है, एक दिमाग से युद्ध लड़ेगा। और आज आपके सामने पूरे विश्व अचंभित है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद विश्व मंच के ऊपर यह स्वीकार किया है कि हम हमला करने की तैयारी कर रहे थे, मैं तो लठ लेके चला, उससे पहले ही मेरा सिर फोड़ दिया। यह है आपकी ताकत। और इसके पीछे पूरी जनता है। जनता जैसी सरकार चुनती है और वो सरकार अगर देश के प्रति समर्पित है तभी ऐसा निर्णय आता है, नहीं आता है। पहले भी बार बार हमले हुए हैं, आज तक बताओ छोटी मोटी कोई झुटपुट कर दी, लेकिन जो बोला वो करके दिखाया। हमारे को ऐसे ही सरकार की जरूरत है। और जो सैनिक है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज तक कोई दीपावली सेना के पास जाके नहीं बनाई किसी प्रधानमंत्री ने, किसी रक्षा मंत्री ने। वो जिस दिन से ये सरकार आई है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सेना के साथ जुड़े हुए हैं। बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक लगे हुए हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सब सिंदूर ऑपरेशन के बाद पूरे भारतवर्ष में जैसे सैनिक सम्मान कह दो, और सैनिकों के सम्मान के पीछे जो भारत का सम्मान है उसकी तिरंगा यात्रा निकल रही है। उस तिरंगा यात्रा में पधारे हुए सभी पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक और जिन्होंने, जिस सेना ने और जिन सैनिकों ने सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए प्राणों को न्यौछावर करने वाले, उन सबको मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस तिरंगा यात्रा में मंच पे विराजमान सम्मानित मंच और नगर के पधारे हुए सभी प्रमुख लोग, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति आज का जो विषय है वो बहुत बड़ा और गहरा विषय है। हमें इस विषय पर कोई राजनीति करते हुए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। बात इस बात की करनी चाहिए कि हम कितने समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन आज हम सब एकजुट हैं देश के लिए और तिरंगा के नीचे। 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, उस घटना का बदला लेने के लिए देश के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया था कि यह दिन जो उग्रवाद बढ़ता जा रहा है और उग्रवादियों की जो घटनाएं हैं छोटी मोटी, इसे ये भारत, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये कोई युद्ध नहीं था, एक सैन्य कार्रवाई थी। युद्ध किसे कहते हैं वो देखो पड़ोस के अंदर जो चल रहे हैं पहले से, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने हुए हैं युद्ध उसे कहते हैं। 150 साल तक जमीनों में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ उग भी नहीं रहा है, और वहां जो बच्चे जो भी पैदा होते हैं उनके हालात देखो कैसे लंगड़े लूले, क्या हालात है उनकी।
युद्ध नहीं, ये सेना की कार्रवाई थी। और इस सेना की कार्रवाई में जो सेना को सफलता मिली है, उसको लेकर आज ये तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। कल हम सबके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी जयपुर पधारे थे। उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि जिनके अंदर देश के प्रति, देश का भाव था, देश के लिए जज्बा था, देश भावना का, उनका मान सम्मान आज तक 60-65 साल तक पहले क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों चल रहा है ये 300 वर्ष पहले जन्मी अहिल्याबाई का ये जन्मोत्सव अभी क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि जिन्होंने देश के लिए, गरीब के लिए जो काम किया है, उन लोगों को सम्मान देने का समय सिर्फ अब 10-11 साल से चल रहा है। भारत माता की आज की स्थिति को देखते हुए कई लोग, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, बीच में ही कह रहे थे कि ये सीज फायर क्यों रोक दिया गया। उन्हें पूछना चाहिए कि जितना हमें बदला लेना था वो ले लिया, और जो कार्रवाई हमारी सेना, तीनों सेनाओं को करनी थी वो कर ली। देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता थी कि मेरा भारत विकसित हो, कभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इस भारत के अंदर 80-80 करोड़ लोगों को एक महीने का 5 किलो अनाज देना पड़ता है। यदि युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? सोच समझ सकते हैं क्या रिजल्ट क्या होता है युद्ध का? मात्र राजनीति करने के लिए, राजनीति की बातें करने के लिए लोग आ जाते हैं। आज हमारे मान सम्मान के लिए सारे देश खड़े हैं इस बात को लेकर के कि ये भारत की सेना, तीनों सेनाओं ने किसी भी युद्ध से लेकर आज तक की लड़ाई के अंदर इस भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। इसी को लेकर के हम सब ने यह तय किया कि हमारे सैनिकों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और हम उनके साथ जितना हमें मान सम्मान देना चाहिए, हमें राष्ट्र भक्ति जिनसे उनसे सीखनी चाहिए, जिन्होंने लगातार सीमाओं पर डट करके देश की रक्षा की है। इन्हें पूछना चाहिए कि हमारे साथ हमारे पड़ोसी कैसे हैं? क्या पाकिस्तान कर सकता है? क्या चाइना कर सकता है? यदि ज्यादा होगी तो जैसे बांग्लादेश की स्थिति है, युद्ध के बाद क्या हालात होती है ये देश के लोग जानते हैं। हमारे लिए आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब एकजुट होकर के और इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए गर्व के साथ हम सब खड़े हैं। और जब तिरंगा लहराता है तो एक एक भारतवासी का मन गर्व से प्रफुल्लित होता है। तो हमें इसके नीचे रह करके एकजुटता का जो हमने संदेश दिया है, और तिरंगा के माध्यम से मुझे एक लगातार इस नवलगढ़ और जगह भी मुझे देखने को, सुनने को मिल रहा है, हमारा समाज एकजुट होता जा रहा है। हमें इस भारत के अंदर एकजुट रहते हुए सेना के सम्मान में और भारत के लिए हमें हर पल, हर दिन, रात 24 घंटे यही तय करना है कि हम भारतवासी हैं और भारत के लिए, सेना के सम्मान के लिए सदैव खड़े हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास श्री गांधी भाई साहब का एक दिन फोन आया कि इस तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कभी भी राजनीति नहीं करता हूं फालतू की कामों पर, और मैंने इनका फोन काटने के बाद मेरा मन में एक विचार आया कि देखो क्या देशभक्ति है सबके अंदर, सबका कैसा विश्वास है, क्योंकि हम शेखावाटी में भी झुंझुनू के हैं, और उस झुंझुनू के वीर सपूत आज के दिन प्रदेश लेवल पर नहीं, पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई चर्चा होगी तो इस सैनिकों की वजह से, सैनिकों के बलिदान की वजह से, इनकी त्याग और तपस्या की वजह से झुंझुनू का नाम भारत के अंदर ऊपर रहता है। इन्होंने वो काम करके दिखाया है इस झुंझुनू के लिए। इस झुंझुनू की मिट्टी को नमन करने के लिए चाहे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए कोई भी नेता आए, वो सबसे पहले इस झुंझुनू की मिट्टी को नमन करते हैं। क्यों? कि इन सैनिकों की वजह है वो।
आपने ये शानदार तिरंगा यात्रा में आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अनुशासन का परिचय जरूर देना चाहिए। अनुशासन इसलिए महत्वपूर्ण बात रहती है कि जब हम सैनिकों के साथ हैं, हम शेखावाटी के लोग हैं, हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ये तिरंगा यात्रा किसी कोई यात्रा नहीं है, ये तिरंगा यात्रा हमारे देश की विशेष यात्रा है, जो पूरे विदेशों में भी ये महत्वपूर्ण संदेश जा रहा है कि भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, मातृशक्ति इस तिरंगा यात्रा में निकल चुकी है और देश के पीछे, देश के नौजवानों के पीछे, सैनिकों के पीछे पूरा देश खड़ा है और सैनिकों के पीछे देश खड़ा है। तो ये मान के चलना, भारत के पीछे पूरी दुनिया खड़ी है। मैं इतना ही कह करके हमें सबको साथ चलना है। कहीं भी हम चलते हैं तो एक लाइन में चलना चाहिए। उससे मेरे से पूर्व हमारे कैप्टन साहब ने भी आपको बताया है, श्रीकांत जी भाई साहब ने भी बताया है, हम सबको साथ चल करके साथ ही समापन पे एकजुट रहना है। एक साथ चलने का मतलब चर्चा होनी चाहिए कि तिरंगा यात्रा से एक भी व्यक्ति इधर उधर नहीं हुआ, सारे साथ चले थे। यह संदेश दूसरी जगह भी जाना चाहिए। इसी के साथ मैं तिरंगा यात्रा को सफल बनाने वाले सभी नगर के प्रमुख लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद करता हूं कि आपने, आपके अंदर जो राष्ट्रभक्ति है उसका जज्बा ऐसा है कि जिसका आज आपने शानदार परिचय दिया है। मैं निश्चित रूप से आपसे भी प्रेरणा लेकर के इन्हीं कदमों पे चलने का मैं प्रण करता हूं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।